करें स्वीकार। रुपेंद्र का नमस्कार। और आज एक नई रचना के साथ मैं आया हूँ पूरी तरह से होकर तैयार। तो साथियों, कई बार कुछ लोग ऐसा असंभव को संभव बना जाते हैं जो अविश्वसनीय होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक पैर से लाचार होते हुए, कृत्रिम पैर होते हुए भी अरुणिमा सिन्हा ने यह निश्चय किया, या उसमें ये जुनून था कि वो एवरेस्ट पर चढ़ेगी और भारत का झंडा लहराएगी। उसने ये मुमकिन करके दिखा दिया। इसी तरह से दशरथ मांझी ने ठान लिया था कि छेनी हथौड़े के बल पर पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देगा। उसने इस असंभव को संभव बना दिया। इसी तरह से बहुत से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनमें से एक है हेलन केलर। साथियों, आज उनकी जयंती है, तो इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के रूप में यह कविता अर्पित करता हूँ। तो शीर्षक है हेलन केलर। ध्यान से मित्रों आप सुने, ध्यान से मित्रों आप सुने, मैं घटना एक सुनाता हूँ। है जुनून में कितना दम, यह सच्ची कथा बताता हूँ। सदी 19वीं सन 80 था, सदी 19वीं सन 80 था। डेट थी उस दिन 27 जून माह में कन्या जन्मी। हर्षित था परिवार का हर जन। यूएस के अलाबामा राज्य में यूएस के अलाबामा राज्य में उस कन्या ने जन्म लिया था। बड़े प्रेम से हेलन केलर उस बच्ची को नाम दिया था। 19 माह की जब थी हेलन 19 माह की जब थी हेलन, हो गई थी वह काफी बीमार। मुश्किल से ही हो पाया था उस कन्या का तब उपचार। पर आंखें उसकी चली गई, पर आंखें उसकी चली गई और कान हुए दोनों बेकार। श्रवण दृष्टि को लाने में हुआ था हर डॉक्टर लाचार। एनी सुलेवन एक टीचर थी, एनी सुलेवन एक टीचर थी, जो धुन की पक्की नारी थी। हेलन को शिक्षित करने की ली उसने जिम्मेदारी थी। जब 6 वर्ष की हेलन थी, जब 6 वर्ष की हेलन थी, तब एनी जीवन में आई थी। सुखमय जीवन होगा कैसे, यह उसने राह दिखाई थी। है अक्षम अपनी बच्ची ही, है अक्षम अपनी ही बच्ची। माँ बाप ने था यह मान लिया, पर सक्षम इसे बनाना है, यह एनी ने था ठान लिया। एनी बोली अब मैं हूं ना, एनी बोली अब मैं हूं ना। क्यों होते हैं जी आप निराश, यह पढ़े लिखेगी बोलेगी, यह मेरा पक्का है विश्वास। वह पढ़ के उंगली हेलन की, वह पकड़ के उंगली हेलन की, होठों से उसे छुआती थी और अलग अलग अक्षर कहकर उन सब का अर्थ बताती थी। जो बोल रहा उसके मुंह पर, जो बोल रहा उसके मुंह पर, जब हेलन हाथ लगाती थी, छूकर होठों और दांतों को हर बात समझ वह जाती थी। ब्रेल लिपि के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से लिखना पढ़ना भी सिखा दिया। दिखा दिखा सब चीजों को, हर शब्द का मतलब बता दिया। दिखा के पानी हेलन को, दिखा के पानी हेलन को समझाया कि यह वाटर है, ये मम्मी है, ये पापा है, यह मिर्ची और टमाटर है। लगता था जो भी असंभव है, लगता था जो भी असंभव है, वह संभव कैसे हो पाया। द मेरिकल वर्कर पिक्चर में अच्छे से यह सब समझाया। ये जो पिक्चर है मेरिकल द मेरिकल वर्कर, तो इसे देखकर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। या फिर 2005 में अमिताभ बच्चन और आरती मुखर्जी की एक फिल्म आई थी ब्लैक, उसे देखकर भी काफ़ी कुछ समझा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में किस ढंग से पढ़ाई लिखाई की जा सकती है। तो
लगता था जो भी असंभव है वह संभव कैसे हो पाया। द मेरिकल वर्कर पिक्चर में अच्छे से यह सब समझाया। जो भी सुनने में अक्षम हो, जो भी सुनने में अक्षम हो, वह तो बोल नहीं सकता, पर हेलन एनी की मेहनत से बन बैठी वह अच्छी वक्ता। वह ऐसी पहली कन्या थी, वह ऐसी पहली कन्या थी जिसने बीए पास किया। नामुमकिन कोई शब्द नहीं, इस शब्द का था उपहास किया। नामुमकिन कोई शब्द नहीं, इस शब्द का था उपहास किया। लेख भी उसने बहुत लिखे, लेख भी उसने बहुत लिखे, कई पुस्तक की कर दी रचना। असफलता जिसको छू न सके, वह मूरत थी हेलन बहना। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में ही उसके जीवन की गाथा है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में ही उसके जीवन की गाथा है जुनून में कितना दम, वह पुस्तक यह समझाता है। दिव्यांग को प्रेरित करने को, दिव्यांग को प्रेरित करने को कई देशों का था भ्रमण किया। हिम्मत मेहनत के बल पर ही हर विघ्न का था अतिक्रमण किया। दिव्यांग थी बेशक हेलन पर, दिव्यांग थी बेशक हेलन पर, दिव्यता की वह तो प्रतिमा थी। तम में ज्योति लाने वाली दिव्यांग जनों की गरिमा थी। शिक्षिका नहीं वह सखी बनी, शिक्षिका नहीं वह सखी बनी, मित्रों की तरह ही साथ दिया। जीवन भर उसके साथ रही और प्रेम का था सौगात दिया। संघर्षपूर्ण और अति विशिष्ट, संघर्षपूर्ण और अति विशिष्ट जो हेलन की जिंदगानी है, वह हेलन एनी के मेहनत की अद्भुत एक कहानी है। 1968 1 जून को, 1968 1 जून को हेलन इस जग को छोड़ गई, पर विकलांग नहीं कुछ कर सकता। इस सोच को वह तो तोड़ गई, इस सोच को वह तो तोड़ गई। तो साथियों, यदि यह रचना आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। साथियों, इसे कम से कम युवा पीढ़ी तक अवश्य शेयर करें, जिनमें जज्बा कुछ होता है, कुछ करना चाहते हैं परंतु पहले ही डर जाते हैं। तो उन सब के लिए यह एक विशेष प्रेरणा स्रोत के रूप में लाभदायक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेंद्र।